नमस्कार दोस्तों। जब भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले जहन में आता है भारतीय संविधान के निर्माता। लेकिन क्या आप जानते हैं इस उपाधि के पीछे की असली कहानी? एक जिंदगी जो संघर्षों से भरी थी, एक पीड़ा जो शब्दों से परे थी, और एक संकल्प जिसने करोड़ों लोगों को आवाज दी। आज की इस वीडियो में हम आपको वो कहानियां सुनाएंगे जो इतिहास की किताबों में अक्सर दबा दी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक क्रांति की गूंज है। जय भीम। 1891 में एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर ने सिर्फ भेदभाव देखा ही नहीं, उसे हर दिन जिया। जरा सोचिए, एक बच्चा प्यासा, लेकिन उसे स्कूल के मटके से पानी पीने की इजाजत नहीं। उसके साथी उससे दूर बैठते थे, टीचर उसकी किताबों को छूते तक नहीं थे, और जब वो बैलगाड़ी से सफर करते तो गाड़ी वाला सीट पर कपड़ा बिछा देता ताकि उसकी छुआछूत गाड़ी को न लगे। क्या आप ये दर्द महसूस कर सकते हैं? लेकिन अंबेडकर टूटे नहीं, झुके नहीं, बल्कि उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं एक ऐसा समाज बनाऊंगा जहां कोई अपनी जाति की वजह से खुद को छोटा न समझे। 1927 में अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन का नेतृत्व किया। उस ग्रंथ को जलाया जो सदियों से जातिगत भेदभाव को सही ठहराता था। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक ऐलान था, एक ललकार और एक चेतावनी कि अब अन्याय नहीं सहा जाएगा। जब मनुस्मृति की पंक्तियां जल रही थी, तब वो सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, बल्कि सदियों की गुलामी राख बन रही थी। लेकिन इस अग्नि ने विरोध की लपटें भी भड़काई। अंबेडकर को धमकियां मिली, उनका अपमान किया गया, लेकिन वो डटे रहे, क्योंकि उन्हें पता था न्याय की लौ कभी बुझती नहीं। क्या आपने महाड़ सत्याग्रह के बारे में सुना है? 1927 में अंबेडकर ने हजारों दलितों को चवदार तालाब से पानी पीने के लिए प्रेरित किया। वो तालाब जो उनके लिए वर्जित था। भीड़ पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, वो सम्मान था, वो इंसानियत थी, वो आजादी का पहला स्वाद था। और अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि उनकी कौम कभी उस स्वाद को न भूले। उनकी लड़ाई सिर्फ सामाजिक समानता तक सीमित नहीं थी, वो राजनीतिक अधिकारों के लिए भी उतनी ही कठोर थी। 1932 में अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच तीखी बहस हुई। दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर गांधी ने अनशन किया, लेकिन अंबेडकर झुके नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं थी, वो आवाज के लिए थी। उन्हें पता था, अगर दलितों की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तो उनकी आवाज हमेशा दबा दी जाएगी। हालांकि अंततः पूना पैक्ट के तहत समझौता हुआ, लेकिन अंबेडकर ने एक अमिट संदेश छोड़ दिया, मैं अपने लोगों को कभी मूक दर्शक नहीं बनने दूंगा। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका संघर्ष कभी नहीं मरा। जब भी कोई वंचित व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, जब भी कोई बच्चा गरीबी को चीरकर पढ़ाई का सपना देखता है, जब भी कोई इंसान बराबरी की मांग करता है, तब अंबेडकर की आत्मा जीवित होती है। तो अगर कभी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें, अकेला, अहमियतहीन, तो ये मत भूलिए, अंबेडकर ने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा था, उन्होंने आपके लिए भी लड़ा था। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो मशाल कभी बुझने न दें। जय भीम। आइए उनकी कहानी को फैलाएं, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।